वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मंच से प्रधानगी मंडल, सामने बैठे विद्वान, विद्यार्थी, जिज्ञासु जन, मैं अपनी गल नौवें पातशाह हजूर के हवाले की जी है इतों शुरू करना चाहना भी गुरु देही मेरे वास्ते 1469 तो 1708 तक है। ये गल जी है मैं जो तुहार जुगत साए साए कायम फिर पलटी के आधार पर कह रहा। असी मेरे सामने बहुत सारिया गल्लां ने, पर उन्होंने मैं कहना इस तरह चाहना कि जिवें असी गुरु देही नाल तुरदे रहे सी, कि असी गुरु शब्द नाल अज तुर रहे हाँ, ये मेरे सामने सवाल है जिहदे मैं जवाब लभने ने। इसे करके मैं कहना कि नौवें पातशाह हजूर का जिहड़ा समा है साडे कोल 1621 तो 1675 तक का, उहदी थां ते साडे कोलों 3 बिंब आ गए ने। एक बिंब उहदे चों है टापी चादर वाला, हिंदी चादर वाला, संसार की चादर वाला। ये दूजा बिंब जिहड़ा साडे कोल है वो है जिहड़ा साडा पंथक बिंब है, तेग बहादुर सिमरिए। असी शब्द सुनिया तो वो इहदे नाल जुड़िया होया सी। तीजा बिंब जिहड़ा है सुप्रीम मेरे वास्ते, जिन्होंने मैं खोलना चाहना, वो है गुरु वालों दिता होया बिंब। वो है ठीकर फोर दली सिर प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी करया करी न किनहूं आन। हुण ये जिहड़े 3 बिंब ने, लोक बिंब, पंथक बिंब, गुरु बिंब, इन्हां बिंबां नूं जदों असीं जोड़दे हां ते मेरे सामने नैरेटिव की बनदा है। ये मैनूं जदों सरब ने कहा सी लिखण वास्ते, ये कहता सी भाजी जो मर्जी बोल दिओ। मैं कहा जो मर्जी ही बोलूँगा, पर सोच के बोलूँगा। मैनूं एक ख्याल है कि तुसीं सामने बैठे हो तो हुण मैं वो पढ़ देना, क्योंकि फिर लंबा ही हो जाती है गल। नहीं तो मैं समझदा कि ये जिहड़े बिंब ने, इन्हां दी गल मैं शुरू इत्थों करना चाहना कि ये 7 सारिया समयां वास्ते मार्गदर्शक हो गया है। जे 7 मार्गदर्शक हो गया है तो फिर हिस्टोरीकल डाटा जिहड़ा है, जिन्हों असी बहुत केंद्र में रख के गल कर रहे हैं, वो बारे कदे कदे रीविजिट करना चाहिए। इस करके गुरु मेरे वास्ते, गुरु दे प्लस गुरु शब्द, गुरु मेरे वास्ते है नाशमन संसार विच सदा कायम रहने वाली दैवी सकर्मकता की सिद्धांत की। इसे दी सत प्रसंगता नूं लहू नाल कंध ते लिखी हुई इबारत कह रहा हाँ। ये मेरा हैडिंग है, लहू नाल कंध ते लिखी हुई इबारत। अज के पेपर का हैडिंग मैं ये रखा हुआ है। इस दे सब नूं होवांगे तो हर समकाल विच जिवें सिख प्रगटावे होंदे रहे हैं, उवें मानव प्रगटावे होने की आस कर सकांगे जे दे सम्मुख होवांगे। मिसाल के तौर पर हुण केसो भट्ट दा वाक है, अब अक्सर असीं रिपीट करते हैं, चिर चरण कमल का आसरा। तुहानूं सारिआं नूं याद है, मैं रिपीट नहीं करता। जिहड़े बिंब समय नाल गुरु चिंतन, गुरु ग्रंजिओर नाल लगने ने, उन्हां विच वो आउंदे रहिंदे ने, बनदे रहिंदे ने। नाम कुमारी नानका चढ़ी जा दिन रात, ये बनी गया लोक बिंब है, पर यह बाणी वर्गी मानता मिली हुई है। इस तरह तेग बहादुर चल का आसरा, इनू भी बाणी वर्गा महानता मिली हुई है। बहुत तेन पता भी नहीं होंदा कि बाणी का है भी कि नहीं, कोई गल नहीं, पर मैनूं कोई इतराज़ नहीं है। ये नाल जुड़िया दूजा नुकता तुहाडे नाल ये साझा करना है कि जिहड़ी चित चल का आसरा वाली लाइनां ने केसो भट्ट दियां, इस काव्य राही नौवें पातशाह जी को समझण की कोशिश करांगे तो समझ सकांगे
कि गुरु जोत नूं जिवें कला माध्यम राहीं महसूस किया जा सकता है, उस तरह शरधा माध्यम राहीं महसूस नहीं किया जा सकता। कोई कला पात्र ही नहीं इनू समझदा, सानू भी सारिआं नूं समझ लदी होनी चाहिए। पर ध्यान में रहना चाहिए है कि शरधा माध्यम भाईचारकता तक लैके जाता है, पर कला माध्यम इंसानियत तक लैके जाता है, मानवता तक लैके जाता, जो अपना कंसर्न बढ़ता जा रहा दिनों दिन। धर्मां विचकार सिख धर्म नाल यही विलखणता सामने आई सी अते धर्म के कट्टड़ निभा की थां ते धर्म का पक्का निभा गुरमत वजों स्थापित हो गया सी। चिंतना के समकाली भेड़ विच ये साडा सारा का जिहड़े एकेडैमिक्स वाले ने घट घट चिंतना के समकाली भेड़ विच सिख चिंतन नूं टिकाउण वाले पासे अजे असीं तुरना है। हुण सानूं असीं अपने आप जो बाणी नूं समझदे हां, जो दुनिया के चिंतन की गल चलती है उत्थे साडी कोटेशन नहीं जा रही अजे, उत्थे साडे हवाले नहीं जा रहे। वो हवालियां दे वो कसूरवार भी सानूं ही ठहरा रहे हैं, पर वो ये अलग मसला है, फिर देखांगे किते। मैं समझदा है कि जिहड़ा ये धर्म का पक्का निभा जिहड़ा साडा असीं सामने लिआंदा है, वो अनुभव के वहन विचों लंघण का ये एहसास सिख रासवाद है, इनू स्थापित होना चाहिए। इस पासे कुछ काम होया अगे भी हो जाएगा। हुण जिहड़ा समकाली भेड़ की गल मैं कर रहा सी, उस चिंतन जो टिकावांगे तो सानूं इधर पासे तुरना तो पएगा ना। तुरांगे तो ये दस्सण की लोड़ पवेगी कि गुरमत चिंतन की मुख धारा अध्यात्मवादी है, क्योंकि गुरमत चिंतन की मुख धारा जो अध्यात्मवादी है असीं मन तो लेने कहन लगे नहीं, टिकते नहीं इत्थे। मानव मानसिकता जी है, यदि वजूद सोई एक सौख है, साड़ी वजूद समोई सौख जी सूँ लोड़ पैंदी रहिंदी है। वजूद समोई सौख वाल उलार ने अध्यात्म नूं धर्म में तब्दील करने की लोड़ नूं आम धर्मां वांग सामने लै आंदा है। जदों ही अध्यात्म नूं धर्म समझण लग पे हाँ, धर्म वांग पेश करन लग पे हाँ, तो असीं भी आम धर्मां वर्गे ही हो गए हाँ। असीं खास धर्म हाँ, ये नहीं भुलना चाहिए। इस उलट पुलट होंदे रहन की भूमिका नूं सिख धर्म विच अध्यात्म का खंभ ला के उलट जाना भी कहा हुआ है। आसा दी वार तुसीं सारे जानते हो। अते ये भी स्थापित किया होया है कि धर्म की असफलता अध्यात्म की असफलता इस करके नहीं हुंदी क्योंकि अध्यात्म धर्म के बंधन में नहीं हुंदा। धर्म नूं अध्यात्म का बंधन है, अध्यात्म नूं धर्म का कोई बंधन नहीं है। क्योंकि नहीं होता। इस नाल ये कहना चाह रहा हाँ कि अध्यात्म में धर्म जिस तरह शामिल रहिंदा है उस तरह धर्म में अध्यात्म शामिल नहीं रह सकता। तां ते अध्यात्म नूं धर्म का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि अध्यात्म धर्म व कट्टड़ हो ही नहीं सकता, तो ना ही बहुवचनी अखवा सकता है। कट्टड़ता की है जी धर्म ने सामने लियाती है, जी बड़ा बड़ा एलीगेशन है। कट्टड़ता मेरे मुताबिक जिग्यासा के धर्म नाल सरचण वाली धार्मिक हौमे का किसी भी समकाल में पैदा हो गया उलार है। इसनूं गुरमत में अजिहा पाप मन्निया होया है जिसके सामने पापियों के बड़े बड़े पाप जड़े ने वो भी शर्मिंदे हो जाते हैं। पाप तहत पाप लजाही। धर्म की पछाण जसदार साहब आ रहे ने, मैं इन्फॉर्मेशन देनी थी, कंटिन्यू। अच्छा, धर्म की पछाण धार्मिक दिख है अते अध्यात्म की पछाण वास्ते इहो जे शरीले दिख पछाण के प्रगटावे की लोड़ नहीं हुंदी, क्योंकि अध्यात्म रंगे हुए मना वालियां दी मौज का वहन है। इसनूं दरियावी माध्यमां राहीं समझण नालों वध रूह नाल महसूस किए जाने की लोड़ पैंदी है। जदों प्रोफैसर पूरन सिंह कहता है कि धर्म बहुवचन नहीं हो सकता, तो वह अध्यात्म की गल करता है, भावें वह कह सिख धर्म वाले रहा है। ये विरलियां की खेड है, तो इसनूं बहु गिनती के धर्म और घट गिनती के धर्म में वंड के नहीं वेख्या जा सकता। अध्यात्म नूं
ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਅਤੇ ਖੁੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਯਕ ਰੰਗੀਅਤ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਤਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਧਰੋਹਰ ਵਜੋਂ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਆਗੇ ਨਾ ਚਲੋ, ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਝੂਠ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਗੇ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੇ ਆਤੰਕਣ ਵਿੱਚ ਭੈ ਮੁਕਤ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਦ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਅੱਗੇ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਂਗ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਮਲ ਯਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਨੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਦਿਓ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਥਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਭਲਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ, ਸੰਭਵ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਗਿਆਸਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਿਗਿਆਸਾ ਅਧਿਆਤਮ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਨ ਤਿਆਗੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਥ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਹ ਫੌਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਘੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ
कि गुरु काल में जो कुछ हो रहा सी वो गुरु नानक देव जी वालों बख्शी हुई जोत और जुगत की सिद्धांतकी की निरंतरता में ही हो रहा सी। पंजाब के बंदे अंदरों सौ गई संभावनावां जगाउण की मुहिम ही सिੱਖੀ अगवाई सी। गुरु कियां की अगवाई में प्रचंड हो रही नैतिकता दियां जेतू पहल ताजियां ने समकाली मुगल हुकूमत नूं खतरियां वाल धक दिता सी। गुरु अर्जन देव जी का पोतरा गुरु तेग बहादुर साहब और मुगल बादशाह जहांगीर का पोतरा औरंगजेब समकाल के दो विरोधी सिरियां वांग अपने अपने सच की पहरेदारी कर रहे सन। अध्यात्म और धर्म विचकार चल रहे संघर्ष में नवें पातशाह हजूर ये सच स्थापित कर रहे सन कि एक रंगीयत धर्म की दावेदारी अध्यात्मक नानत्व की अनुसारी नहीं रह सकती। इसनूं ना समझण वाला बंदा अकाल का शरीक होने का भरम पाल लैंदा है। इस सच नाल हर किसी नूं निभना पैना है क्योंकि ये निभा देह अते अकाल नाल जुड़े हुए किसी भी समकाल का ना टालिया जाने वाला सच है। ये सच्चे पातशाह हजूर ने हर की गत ने जानू को वाले शब्द में एक गल कही हुई है। भरम में भुली हुई बिरती नूं कुत्ते की पुछ भी सतगुरु ने किया होया, क्योंकि ये मानसिकता अपने ही सिख सब लागे दी दलदल में फसी होने करके सब कुछ जीवित को व्यवहार की सीमा नूं पार नहीं कर सकती। ये स्थिति कर प्रपंच उधर निज पोख्यो पस की न्याई सोयो वर्गी कुमत है। हुण कुमत नूं समत विच बदल सकन दी तकनोलॉजी का मदई है गुरु चिंतन। ये गल कहना चाहना मैं, कुमत नूं समत विच बदल सकन दी जिहड़ी तकनोलॉजी है वह मदई है गुरु चिंतन। ये आत्म केंद्रित है तो आपा चीने द्वारा उसारिया ते टिकाया जा सकता है। हुण मैं ये तुहाडे नाल साझा करना चाहना भी इस वे आपा चीनन साडे चों बिल्कुल मनफी है। असीं पर चीनन तो करते हैं, मैनूं ये तो पता है भी सर्व विच किहड़ा औगण है, पर मैनूं ये नहीं पता कि मेरे च की है। बंदा बंदा होने की दौड़ में हफिया होया है तो इस एहसास नाल तां जुड़ सकता है कि संसियां ते झोरियां तो छुटकारा किवें मिले। उहदे कोल सवाल हैगा है, पर इस नाल जुड़ियां हुई विधियां नाल निबंध की असमर्थता का शिकार रहिंदा है। यह भी सच्चे पातशाह हजूर का अब मैं कौन अपाओ करूँ वाले नाल कहा जा सकता है। मैं अगे फिर इसकी पुष्टि विच करके बाणी विचों करके तो उहदे नाल एक अगला नुकता शुरू कर लिया है। गुरु चिंतन ने ये एक थीसिस है मेरा बेसिक कि लैन योग नूं लैके ते छड्डण योग नूं छड्ड के जो संभालिया ते स्थापित किया वो श्री गुरु ग्रंथ साहब के रूप में प्राप्त है। जिसनूं कलयुग दा विच नाम बीजन के बिरतांत वांग सामने ते उसारे जाने की लोड़ है। ये मतलब मेरा है कि इनू असी नहीं कर सके। असी क्यों नहीं कर सके, चलो एक अलग विषय है, पर मेरा इत्थे पॉइंट है ये कि इनू असी बीजन के जो बिरतांत है इनू नाम सिमरन नाल ओहदे वाल चलना चाहिए। इस नाल जुड़ा हुआ अगला नुकता मेरा ये है कि नहीं समझांगे तो गुरु जी का ये वचन प्रतख हो जाएगा कि बीत जाए है जन्म अकाज। इस एहसास नाल पैदा होने वाली मानसिकता नाल संवाद हैं नवे मेले के श्लोक। इन्हों भोगते श्लोकों तक संगोड़ देन नाल इन्हां विचले समाधि विराग नूं लोड़वंदां तक लैके जाने में रुकावट आई है। इसलिए असी सिख कहने वाले सारे ही जिम्मेवार हाँ, क्योंकि इस पासे ध्यान ना कभी श्रोमणी कमेटी का गया है तो ना ही अकाल तख्त का गया है। हुण इहदे चों कढ़ मैं की रहा कि साडे पल्ले की पै गया। फिर उंगलई संतुष्टि डोजिंग सैटिस्फैक्शन, उंगलई संतुष्टि विचों निकल के वेखांगे तो समझ सकांगे कि गुर संदेश नूं स्थानकता तो ग्लोबल तक लैके जान लई
गुरु दे नाल जुड़ी हुई शरधा, इतिहास ਅਤੇ सिख प्राप्तियां नूं गुरमत अनुसारी रखने वास्ते गुरु जोत की धरोहर बाणी नूं पहला आप समझन और फिर लोड़वंदां नूं समझाए जाने की लोड़ है। इनू संक्षेप करना होवे तो बैक टू बाणी जिहड़ा है शुड बी स्लोगन ऑफ द डे। इसनूं इतिहास नाल संतुष्टि वांग समझे जाने की थां सिद्धांत की तड़प के अहसास वांग अहसास में उतारे जान ते प्रगटाए जाने की लोड़ है। इसे नूं स्थानकता तो ग्लोबल वाल सिद्ध होना कहा जा रहा है। इस विच तां कोई शक नहीं कि गुरु जोत अर्थात शब्द गुरु स्थापित हो चुका है, पर जिवें होना चाहिए है उस तरह संचरित नहीं हो रहा। साडे कोल तां है अगे अगे नहीं तुर रहा। मैं अपने पोतरे तक नहीं पहुँचा सकिया, पुत तक तो पहुँचाना कित्थे सी। प्राप्त अंतरदृष्टियां विचकार गुरमत नूं टिकाउण वास्ते विद्यार्थी जिग्यासा नूं श्रद्धा संतुष्टि नालों पहल देनी पवेगी। नहीं करांगे तो अमीर विरासत के गरीब पुत्र कहाउण तो नहीं बच सकांगे। गुरु चिंतन का आरंभ और स्थापति आस्था चिंतन और अकादमिकता की एक सुरता नाल लिभदी रही है। ये सारियां परतां नाल लैके तुरदी रही है, पर इसनूं सिख मॉडल विच ढाले और प्रगटाए बिना प्राप्त अंतरदृष्टियां विचार नहीं टिकया जा सकता। सदा सच्चियां साडे कोल एक बहुत बड़ा खजाना है। सदा सच्चियां यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सच्चियां सदा सच्चियां ते सर्व प्रवानत विच ना कोई बैरी नहीं बगाना सर्ग संग हमको बनाई मानस की जात सबे के पहचानबो सो को मंदा आखिए जित मैं राजान अते सरबत दा भला नूं जिस तक भी पहुँचावांगे वो सिख होए बिना सिख होण लग पाएगा। ये इस वेले दी सब तो वड्डी लोड़ है कि साडी सिद्धांतकी जिहड़ी है वो सिख होए बिना सिख होण नूं आग्या देवे। ये मैं इहदे नाल ये कहना चाहुंदा। मैं नहीं कहंदा भी मेरा कोई दावा है, पर मैंने लगता है कि ओपन एंडेड जरा रखना इनू जरूरी हो गया है। मैंने तो नवें पातशाह की शहीदी इसे सुर के हक में भुगतती लगती है। इसे दी नींव गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी नूं नाल लैके रख दी सी। इसे दी सहजधारी परंपरा नाल पुष्टि हुंदी रही है। नवें पातशाह की शहीदी का चश्मदीद और चांदनी चौक कोतवाली का दरोगा ख्वाजा अब्दुल्ला नौकरी छड्ड के आनंदपुर पहुँच गया सी और कश्मीरी पंडितों विचों बहुते सिंह सज गए सन। भाई वीर सिंह के नावल सुंदरी द्वारा भी इसे का समर्थन हो जाता है। प्राप्त नूं वरतन तो इस करके खुंझ रहे हाँ क्योंकि अगाऊं सोच के एजेंडा तैयार करने वाले राह अजे असीं तुरे ही नहीं। इस वेले दी वड्डी लोड़ बहु गिनती धर्मां विच घट गिनती धर्मां नूं उस तरह टिकाउण दी लोड़ है जिवें सिखी टिकदी आई है। ये इस वेले दी मैं नहीं जाता उस पासे वर्तमान के हवाले नाल। कौमियत वांग सोचना है तो इसे नूं UMO वांग UNO की तर्ज से UNO यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जी है UNO की तर्ज से UMO वांग यूनाइटेड माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन वांग सोचा जा सकता है, कर सकते हैं। क्योंकि हर धार्मिक भाईचारे नूं बहुत सभ्याचारक ग्लोब विच घट गिनती होना ही पैना है। कोई मतलब बहु गिनती नहीं रह सकता। अजिहा करन नाल धार्मिक कट्टरता की थां ते धार्मिक सहनशीलता नूं पहल देने वाले हालात पैदा हो सकते हैं। बहुत सभ्याचारक आलमी वरतारे विच मैं जरदार साहब वास्ते फिक्रा लिख लिया। मैं लोड़ नहीं सी लिखण की, पर मैं बोल देना लिखा गया था। करोना काल विच एक अवसर सी जिस नूं लैके कलू आयो रे दी गुरमत नूं लैके तुरदे तां नाम बवो दी सिद्धांतकी नूं मनाईआं जाण वालीआं शताब्दियां दी चूल बनाया जा सकदा सी, पर असीं नहीं कर सके। साडे कोल कोई पासे कोई स्टैप ही नहीं है। 9वें महले दे श्लोक जिहड़े ने वो तो इस गल की सारी पुष्टि कर ही देते हैं, उन्होंने छड़ देना।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਸੰਗੋੜਨ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਚੇਤਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਥੀਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਗੁਆਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੋਸੀਬਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਦੁੱਧ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਮਾਡਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਵ ਮਾਨਸਿਕ ਦੀ ਅਸਾਰੂ ਘਾੜਤ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਐਂਗਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗਰਾ ਮਾਡਲ। ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਉਹ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਨਾਲੋਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਉੱਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਮਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਢਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਤੋਂ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕ ਉਸਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਮਾਡਲ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਛਾਇਆ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਈ ਜਾਤੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲੋਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹੋ ਸਾਧੂ ਰਹੋ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸ਼ਰਫ ਬਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਕਾਠੀ ਤੇ ਲੱਤ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਿਦ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।